यार सोचो जरा, WWE ने कभी रोमन रेंस को ट्राइबल चीफ बनाया ही नहीं होता तो आज WWE कैसी होती। मतलब ना ट्राइबल चीफ, ना ब्लड लाइन, ना 1300 दिनों का टाइटल रेन। आज की वीडियो में हम इस डेंजरस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट इफ WWE नेवर पुश्ड रोमन रेंस। सबसे पहले शुरू करते हैं शील्ड से। तीनों का डेब्यूट साथ हुआ था और तीनों इक्वल थे। अगर रोमन रेंस को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलती तो आपको क्या लगता है, सेथ रॉलिंस आगे जाता या फिर डीन एम्ब्रोस? अब कौन आगे जाएगा इसके बारे में तो नहीं बता सकते, लेकिन ये रेस इन दोनों के बीच में ही होती। सेथ रॉलिंस शील्ड के बाद ट्रिपल एच का फेवरेट बना और बंदे के पास रेसलिंग स्किल भी मस्त है। और वहीं दूसरी तरफ डीन एम्ब्रोस ट्रिपल एच का तो फेवरेट नहीं था, ना कि WWE का फेवरेट था, लेकिन डीन एम्ब्रोस फेवरेट था फैंस का। तो इन दोनों में से ये बता पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि WWE इन दोनों में से किसको पुश देती। एक वो है जो WWE का फेवरेट है, एक वो है जो फैंस का फेवरेट है। अब इसी के ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लड लाइन का क्या होता। मतलब ट्राइबल चीफ ही नहीं होता तो ब्लड लाइन कहां से आती, जबकि रोमन रेंस की वजह से जे उसो को पुश मिला, जिमी उसो को पुश मिला, सोलो सिकोआ को पुश मिला, फिर सोलो सिकोआ ने अपनी अलग ब्लड लाइन बनाई। मतलब सारों का लिंक रोमन रेंस के साथ ही था। और दूसरी तरफ पॉल हेमन का रोमन रेंस के साथ मिलना, ये पॉल हेमन का एक बेस्ट चैप्टर था, ये भी नहीं लिखा जाता। और ब्लड लाइन सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया ही रह जाती, हिस्ट्री नहीं। अब इन सब सवालों के बीच में एक सवाल और आता है कि जितनी टाइटल रेन रोमन रेंस ने दी है तो उस बीच में टाइटल का क्या होता भाई। तो टाइटल का भी कुछ सेम सीन ऐसा ही होता जैसे ब्रोक लेसनर पहले पार्ट टाइम रेसलर थे, वही चैंपियन थे, और जिस तरह से ब्रोक लेसनर ने अपना करियर बनाया हुआ था, चैंपियन थे लेकिन पार्ट टाइम के लिए, तो वही चीज शायद कंटिन्यू रहती। और इसके बाद ये भी पॉसिबल था कि टाइटल चेंजेस भी ज्यादा होते, क्योंकि रोमन रेंस ने अकेले ने 1300 दिन से ज्यादा टाइटल रेन किया है, तो इस बीच में कितने टाइटल चेंज होते सोचो जरा। मतलब टाइटल ज्यादा रखने का कॉन्सेप्ट ही वीक रहता और WWE वापस पुराने एटीट्यूड एरा में ही रहती। अब ये सारे सवाल मिला जुला के एक और सवाल बनता है कि फिर रोमन रेंस का करियर कैसा होता। रोमन रेंस का भी अपर मिड कार्ड में डोमिनेंट नाम होता। ऐसे बहुत सारे रेसलर्स की मिसाल दूं जैसे कि एजे स्टाइल, फिन बेलर, ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस जैसे ये सुपरस्टार है। रोमन रेंस भी कुछ वैसा ही होता। कभी कभी टाइटल जीतता लेकिन मिड कार्ड टाइटल उसके हाथ ज्यादा आते, जैसे कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप या तो यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। पर जिस तरह से रोमन रेंस ने ये एरा बनाई थी तो वो कभी नहीं बना पाता। और जैसे हम दूसरे रेसलर्स के बारे में सोचते हैं कि भाई रेसलर अच्छा है लेकिन इसको पुश नहीं देते, ऐसे ही लोग रोमन रेंस के बारे में सोचते। रोमन रेंस को पुश करना WWE के लिए बड़ा रिस्की डिसीजन था। अब ये कैसे था मैं बताता हूँ। रोमन रेंस को बहुत ज्यादा लोग हेट करते थे, उसको जितना बू मिला शायद किसी रेसलर को मिला होगा। और ऐसे रेसलर को पुश देना जिसको लोग ही पसंद नहीं कर रहे, तो ये रिस्क नहीं था और क्या था। ये WWE का प्लान काम तो कर गया, लेकिन ये सोचो कि अगर ये काम नहीं करता तो WWE का मॉडर्न एरा वीक रहता, कोई लॉन्ग टर्म विलन होता ही नहीं, जैसे रोमन रेंस लॉन्ग टर्म विलन रह चुके हैं। और WWE के सबसे बड़ा ये नुकसान होता कि AEW WWE से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती। तो WWE का ये एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन इस डिसीजन पे कामयाब रहे। रोमन रेंस के साथ WWE ने सिर्फ एक रेसलर नहीं, पूरा यूनिवर्स बिल्ड किया। तो सवाल ये है कि रोमन रेंस क्या ये पुश डिजर्व करता था या नहीं। सवाल ये है कि क्या WWE रोमन रेंस के बगैर सरवाइव कर पाती। आप क्या सोचते हो, रोमन रेंस का एरा जरूरी था या फोर्सफुली था? कमेंट करके मुझे जरूर बताना।